अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अदिल राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक तरफ तो चोई साहब बात चल रही है मौलाना साहब के जज्बात की, मौलाना साहब के एहसासात की। मौलाना साहब ने जो बात की है उस पर तूफान जो आया हुआ है वो संभाला नहीं जा रहा। दूसरी तरफ एक जो है पार्टी उसमें तूफान आ नहीं पा रहा। ये छोटी सोडे की बोतल बनती जा रही है। तहरीक इंसाफ के टकना खोलो शू शू करके बस फिर फुस हो जाती है, फिक्की हो जाती है। 5 अगस्त के हवाले से इमरान खान साहब का अपना ट्वीट लिखा हुआ मंजर आम पर आ चुका है। अब किसी ने उसकी निशानदेही की है कि उसमें इमरान खान साहब ने बोला था कि चौई साहब जो ये आएगा 5 अगस्त, इसको तहरीक हमारी अरूज पर होनी चाहिए। साथ साथ इमरान खान साहब ने ये भी फरमाया था कि जो बोझ नहीं सहार सकता वो छोड़ के चला जाए। छोड़ते भी नहीं है और बोझ उठाते भी नहीं है और तहरीक भी नहीं चलाते। ये तहरीक इंसाफ का खासा बन चुकी है। ये मतलब इतनी कोई फारिग किस्म की जमात हो गई है। बिल्कुल आपकी बात में वजन है कि जी तहरीक इंसाफ के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। आपकी बात ठीक है 100%, बल्कि 125% ठीक है। लेकिन गुजारिश ये है कि जितना कोई जुल्म हो रहा है तरीक़े इंसाफ के साथ, इसमें कुछ तरीक़े इंसाफ का अपना भी हाथ है। क्योंकि जब आप अपना असल छोड़ते हैं जिस वजह से आप हैं तो फिर ऐसे ही होता है। तहरीक इंसाफ के होने की वजह क्या थी? इमरान खान का नज़रिया, इमरान खान के कहने पे चलना और खड़े होना इकट्ठे होके। अब इमरान खान के कहने पे चलना नहीं चाहते, कहते नहीं हमें आई हो जाती है। इकट्ठे ये है नहीं क्योंकि ये लड़ते हैं आपस में। उसके बाद हर बंदा अपनी डील बनाने के लिए बेचैन है। हर बंदा अपनी अलग डील बना के फिर रहा है, बनाई फिर रहा है। तो ऐसे में फिर आपको चपेड़े मारना बड़ा आसान हो जाता है। तो वो चपेड़े इनको पड़ रही। अब इस बात का ये क्या जवाब देंगे कि इमरान खान साहब के ट्वीट में लिखा पड़ा है कि जी तहरीक को उरूज पे होना चाहिए। ये कह रहे हैं हमने 1 दिन का एहतजाज करना है और 3 साल से कह रहे हैं 3 दिन के कर लो होते हो। 4 तारीख से शुरू कर दो, 6 तक ले जाओ, 5 को दरमियाना बड़ा दिन रख लो। नहीं जी बस 1 दिन जी वो पर्चे हो जाएंगे वर्करों पे। ओ जी और थोड़े तो पर्चे होने चाहिए, तुम जेल जाओ किया। जेल जाने से आपको क्या हो जाएगा मुझे बताएं? जेल जाने से क्या हो जाएगा आपको? तो भाई ये जो है ना, मतलब थोड़ा हौसला कर ले तरीके इंसाफ वाले। दूसरी तरफ अदालत में आज नया केसेस क्या आईनी अदालत सुनेगी या सुनेगी, इधर सुनेगी जमानत का केस भी वो सुनेगा या जमानत का केस सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। जज एक वकील साहब पेश हुए, उन्होंने खुदा के वास्ते दिए जज, उन्होंने कहा जी खुदा का वास्ता है अपना ना ख़त्म करो सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट है ना करें, लेकिन वो जजों को कहाँ जी, अब पैसे भी बढ़ने हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, रकमें इनको नहीं मिलनी है, ज़्यादा रकमें मिलनी है। तो ज़्यादा रकम में कम इंसाफ वहाँ आएगा, मज़ा ही आ गया। दूसरी तरफ आईनी अदालत जो है वो दे मार 4.5 अन्य बात है रब दी जाती चली जा रही है। ठीक है, वो मोनाल दे रहे हैं अब वो डिफेंस मिनिस्ट्री को कि ये लीजिए आप इधर, क्योंकि आपने घोड़े पालने थे इधर, तो ये घोड़ों की जगह रख लें आप। अजीब कड़मस मचा हुआ है इस मुल्क में, अजीब। इस टाइम पे जब मैं आपसे ये वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ आपको अपनी हसीन और जमील खूबसूरत आवाज़ में, तो यकीन कीजिए कोई आइन कानून का मेरे को नहीं पता। मुझे ये पता है हर बंदा अपना लगा हुआ है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हाथ लंबा मार। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है, उन्होंने जो चौका मौके पे मारा हुआ है वो एक अजीबोगरीब मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी मौलाना साहब जो अचानक ही आगे खड़े हो गए, मौलाना साहब को मैं फॉलो कर रहा हूँ 2006 से। मौलाना साहब ने कभी ज़िंदगी में पैर अपना कच्चे पे जगह पे रखा नहीं। मौलाना साहब हमेशा विकेट के चारों तरफ खेलते हैं, ग्रासी विकेट पे आते नहीं है। मौलाना साहब से कैसे ये हो गया? मौलाना साहब क्यों ये करेंगे? ठीक है, समझ रहे आप बात को? मतलब बड़े सारे लोग बात कर रहे थे वो मौलाना को हाथ नहीं डाल सकते, मौलाना को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मौलाना इमरान खान से बड़ा लीडर थोड़ी है यार कि मौलाना को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। या मौलाना की जमात वाले जो हैं वो TLP से ज़्यादा सख्त थोड़ी है, जंगजू थोड़ी है कि उनको कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये कहानी है मौलाना। मुझे तो हैरत ये है कि मौलाना को, माय फ्रेंड मौलाना, इनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? 3600 पर्चा मौलाना पे दर्ज हो सकता है, 1 दिन में करवा देंगे। इनका तरीकाकार वही है, क्यों नहीं हुआ?
जब ये आप सारी चीज़ें सामने रखते हैं तो फिर आपको कुछ चीज़ों पे शक होना शुरू हो जाता है। मुझे भी इस तरह, अब मैं सोच रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ यार ये क्या है, वाई इज मौलाना फ्री हैंडेड है, वाई ओ वाई, समझ नहीं आ रही बात की। और सच बता रहा हूँ बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही कि ये क्या कहानी है और ये कहानी क्यों है। दूसरी तरफ बिलावल साहब दोनों हाथों से समेट रहे हैं कश्मीर, वो उधर चले भी किए हैं, एक जलसा नहीं कर सके, उधर बंद होकर बैठे हुए हैं पीएम ऑफिस में या होटल में, जहाँ भी बाहर नहीं निकल सकते। बाहर आते तो वही बंदे गिने चुने 12 आते हैं जो अपने ही बंदे होते हैं, ठीक है, बड़ी तकरीरें नहीं कर सके, लेकिन प्लान वहाँ से दे रहे हैं कि जी आप ये हो जाएगा, मैं इनके साथ भी खड़ा हूँ, मैं उनके साथ भी खड़ा हूँ, मैं फौज मेरी रेड लाइन है लेकिन मौलाना मेरी ब्लड लाइन है, और जी कश्मीरी मेरी हल्का लाइन है, पता नहीं क्या क्या कहानी वो कर रहे हैं। असर कोई है नहीं पूरी कहानी का। बिलावल साहब वहाँ पर जीतना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ एक कैबिनेट शफल की खबरें आम होती चली जा रही है। वो कह रहे हैं जी अता तारड़ को हटा के वहाँ पर एक और साहब आ रहे हैं बड़े ज़बरदस्त, उनका नाम है अकील मलिक साहब। अकील मलिक साहब अता तारड़ की जगह पे आ जाएंगे और अकील मलिक साहब जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन जाएंगे, अता तारड़ को एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे, ताकि इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन का बेड़ा गर्क किया ये तलीम का भी बेड़ा गर्क करते हैं, ठीक है। और चंद और वज़रा भी चेंज हो जाएंगे और कुछ ख़वातीन वज़रा और कुछ बलूचिस्तान पेशावर फैसलाबाद से वज़रा आ जाएंगे। ये कहानी इधर से बेची जा रही है और साथ ये कहा जा रहा है कि ये सब फैसले शहबाज शरीफ साहब के नहीं है, यानी कि इंडिविजुअल डील हर बंदा बना के आ रहा है और शहबाज शरीफ पे मुसलत किया जा रहा है। ये हमारी चल रही है हुकूमत। नून लीग के राना मशहूद साहब फरमा रहे हैं कि जनरल फैज़ की बाकियात ने हमारी 60 सीटें हरवा दी। अच्छा, अब इनमें ये ना वो अपनी नाकामी, नून लीग वाले बड़े तेज़ हैं, इमरान खान तो नहीं है कि इमरान खान खुद आ गया कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है ना, ये उधर डाल रहे हैं, ये कह रहे हैं नो ब्रो, फैज़ की बाकियात ने किया, यानी कि फौज ने किया। कभी किसी को डाल देते हैं, बाजू से डील थी, बाजू को कुछ नहीं कहते, बाजू अंकल को, बाकी सब तुना ताज़ा तुना चलता चला जा रहा है इनका, ये छिकी चली जा रहे हैं। मैंने ये लतीफ़ा ही सुना कि फैज़ की बाकियात जो थी वो इतनी तगड़ी थी कि उन्होंने इनको 40 सीटें हरा दी। माशाल्लाह 17 के साथ 40 भी मिला लें तो 57 बनती है हुकूमत, तो फिर भी राना मशहूद साहब आपकी नहीं बनती, ठीक है। तो आप लेकिन डील अच्छी मारी हुई आपने। यही हालात हैं जनाब इस टाइम बलूचिस्तान के, यही हालात है केपी के, ये कश्मीर के, पंजाब रह गए। सिंध में आपको पता है जी भुट्टो है, ये रह गया पंजाब। तो वहाँ पर भी ऐसे हालात कर रहे हैं। अब आज हामिद बिन साहब ने कॉलम लिखा है कि जवाल आ रहा है, नज़र आ रहा है, उन्होंने जवाल की वजूहत लिखी हैं। सुहेल बड़ाई साहब भी जवाल की वजूहत बता चुके हैं बड़ी क्लियर सी। जुलाई जो है इसके बाद जवाल का महीना है, हुकूमत का जवाल शुरू होना है। तो अब देखते हैं जनाब कब और किस तरह और कैसे हुकूमत का जवाल ये शुरू होगा, ये सो कॉल्ड जवाल जिसको इनवाइट किया जा रहा है, कि कब हम इस जवाल की बड़ी बड़ी निशानियां देखना शुरू कर देंगे। फ़िलहाल के लिए आप लोग मेरे को इजाज़त दीजिए, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।